Good morning, students. Today topic is micro. Today topic is micronutrients. In my previous class, topic is macronutrients, but today discuss is micronutrients. Micronutrients. What are the macronutrients and what is micronutrients? The macronutrients are very small amount. Very small amount is called as micronutrients. Next is two types of micronutrients. First minerals, second one vitamins. First minerals, second one is vitamins. Today discuss start minerals. Minerals 4% of our body weight. Minerals is 4% of our body weight. Transmissions of nerve impulse. Minerals 4% of our body. Various activities. Minerals first ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. जितने भी बॉडी में आपको मूवमेंट्स करने हैं तो उसका कौन कराता है? वो मिनरल्स कराता है. जैसे आपको हैंड्स को अप करना है तो ट्रांसमिशन कर रहा है नर्व इम्पल्स का. लेग को अप करना है, वॉलंटरी मसल्स का जो वर्क है वो कौन कराता है? आपका मिनरल्स. नंबर सेकंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स. नंबर सेकंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स. जितने भी हार्मोन्स हैं उनको क्या करता है? फॉर्मेशन बनाता है उनका. जितने भी हार्मोन्स आपकी बॉडी में सिक्रेट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स होता है आपका, थायराइड ग्लैंड से हो गया, जितने भी ग्लैंड्स उसमें हेल्प करता है मिनरल्स. नंबर थर्ड हार्ट बीट. नंबर हेल्दी टीथ. Number next, various activities mean transmission of nerve impulse. First, voluntary muscle, formation of hormones. Number third, heartbeat को maintain. Number next, healthy teeth and bones. ये बात कर रहे हैं मिनरल्स की. 4% ऑफ आवर बॉडी. वेरियस एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्विंग है. फर्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. सेकंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स. नंबर थर्ड हार्टबीट मेंटेन. नंबर फोर हेल्दी टीथ एंड बोन्स. Minerals are two types. Macro. Minerals are two types. First macro, second micro. Macro and micro. Macro means 1, 2, 3, 4. Calcium, potassium, magnesium, and phosphorus.
मैक्रो मिनरल्स फर्स्ट कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। फुल शॉर्ट फॉर्म में बात करें CPMP, शॉर्ट फॉर्म बना लें इसकी, बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। CPMP, सी मीन्स कैल्शियम, यहाँ पे आप पोटेशियम लगाइए, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। CPMP शॉर्ट फॉर्म। नंबर आया था इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ज़्यादा लेस अमाउंट में चाहिए। फर्स्ट आयोडीन, आयरन, क्रोनियम, कॉपर, नेक्स्ट कोबाल्ट। IICCC शॉर्ट फॉर्म। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आयोडीन, आयरन, क्रोनियम, कॉपर एंड कोबाल्ट, शॉर्ट फॉर्म IICCC। ICC आपको ऑलरेडी याद है, तो इसमें आई डबल जोड़ देना है और एक C आपको ऐड कर देना है। IICC, आयोडीन, आयरन, क्रोनियम, कॉपर, कोबाल्ट। ये डिफरेंट है, ये मैक्रो है, ये माइक्रो है। अब बात करेंगे हम मिनरल्स मैक्रो पे। देखिए माइक्रो जो मिनरल्स है वो चाहिए आपको 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम, और जो माइक्रो है, मैक्रो जो है आपको चाहिए 0.1 ग्राम, और जो माइक्रो है 0.01 ग्राम। ये डिफरेंट है, इसी दोनों को बोलते हैं अदर नेम। अदर नेम हो जाएगा इनका ट्रेस, ट्रेस मिनरल्स। और हम बात करें ट्रेस मिनरल का मतलब ही है माइक्रो एंड मैक्रो, मैक्रो एंड माइक्रो। तो मैक्रो कितना चाहिए हमें 0.1 ग्राम्स एंड माइक्रो 0.01 ग्राम्स। अनदर नेम से भी आएगा व्हाट इज न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन ट्रेस मिनरल्स। तो वहाँ पे आपने घबराना नहीं है, इन दोनों को आपने एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको मैक्रो बता दिया था, अभी क्या था CPMP, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म थी। और यहाँ पे उन्होंने डबल आई लगा देंगे और ट्रिपल C लगा देंगे, ठीक है। ये याद करना तरीका, CPMP कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ठीक है, एंड पोटेशियम। क्लियर। आयोडीन, आयरन, कोबाल्ट, क्रोनियम और नेक्स्ट कॉपर, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोनियम, आयरन एंड आयोडीन, ये याद करें। अब बात करेंगे हम फर्स्ट मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स में फर्स्ट लेंगे कैल्शियम। फर्स्ट पॉइंट लेंगे इसका हम कैल्शियम, फर्स्ट पॉइंट लेंगे इसका हम कैल्शियम। टीथ एंड बोन्स, क्या स्ट्रॉन्ग बनाता है ये? टीथ एंड बोन्स। कैल्शियम स्ट्रॉन्ग क्या बनाता है? टीथ एंड बोन्स को। याद रखिए हमेशा कैल्शियम का यूज होगा इजली टीथ एंड बोन्स में। नंबर नेक्स्ट स्लाइड, इट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। कैल्शियम हेल्प क्या करता है ब्लड क्लोटिंग में, मतलब विटामिन के को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है कि जिसमें क्या हो, ब्लड का क्लोटिंग हो। जिससे ब्लड क्लोटिंग अगर नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, एनीमिया, खून की कमी। तो ब्लड क्लोटिंग में भी कहीं ना कहीं कैल्शियम हेल्प करता है। रिकेट्स, क्या हो सकता है इससे? रिकेट्स। डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम के बना सकती है रिकेट्स। रिकेट्स आप चाहते हो विटामिन डी के साथ साथ कहीं ना कहीं कैल्शियम की जरूरत है। और नेक्स्ट इसके बाद करेंगे सोर्सेस।
जिसे हम बोलते हैं क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं कैल्शियम्स के, इंपॉर्टेंट है चीज, मिल्क, सोर्सेज चीज, मिल्क, ऑरेंज जूस एंड एग। एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, ठीक है। चीज, मिल्क, ऑरेंज जूस पूरा ही, चीज, मिल्क, ऑरेंज जूस एंड एग, एग्स, अंडे जो है। यहाँ सोर्सेज बोले या एग्जाम्पल। कैल्शियम का रोल स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स बनाता है, हेल्थ इंक्लूडिंग ब्लड हो गया। कैल्शियम, लैक ऑफ कैल्शियम मींस रिकेट्स एंड लैक ऑफ कैल्शियम आपका रिकेट के साथ एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस, यही बोलता है लैक ऑफ कैल्शियम, यहाँ पे वीक हो जाती है बोन आपकी। ये क्लियर, कैल्शियम का क्लियर रहना चाहिए। नंबर सेकेंड, पोटेशियम। पोटेशियम क्या रोल है? पोटेशियम का देख लेते हैं रोल्स क्या है पोटेशियम का। नर्वस सिस्टम, एंड मस्कुलर सिस्टम। पोटेशियम क्या रोल करता है? नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम को क्या करता है? स्मूथली चलाने के लिए हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। एग्जाम्पल देख ले पोटेशियम, फिट एंड एक्टिव ऑल टाइम, फिट एंड एक्टिव ऑल टाइम। पोटेशियम रोल इस नर्वस सिस्टम्स एंड मस्कुलर सिस्टम्स को फिट रखता है और एक्टिव रखता है ऑल टाइम्स, कि आपको कैसा बिहेव करना है। ये इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में, क्योंकि आपके वहाँ पर कैचिंग की प्रॉब्लम है, किक कब करनी है, हेडिंग कब करनी है, ये सब किसका? मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम पे होगा। इसमें नेक्स्ट सोर्सेस, बनाना फर्स्ट, टोमेटो, पीनट्स और बीन्स। ये सब किसके पार्ट है? ये सब पार्ट्स हैं सोर्सेस ऑफ पोटेशियम। बनाना, टोमेटो, पीनट्स एंड बीन्स, इसमें क्या होगा? पोटेशियम होगा। नंबर नेक्स्ट, सोडियम। जो मैंने आपको और बताया था CpMpS कर रही है, CpMpS, सोडियम इसमें मिस हो गया था, CpMpS, ठीक है। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड सोडियम, CpMpS। वहाँ पर फॉर्मूला चेंज कर दिया आप, CpMpS कर देना, ठीक है। सोडियम की बात कर रहे हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स मतलब नर्व इम्पल्स जो बॉडी में जितने भी आपके नर्व्स हैं उसको ब्रेन तक कमांड देने का काम कौन करता है? सोडियम। देखा, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। देख लेते हैं सोर्सेस। फर्स्ट है इसका आपके टेबल में जो साल्ट इस्तेमाल होता है, जो टेबल नमक का यूज करते हैं आप खाने में, साल्ट, ठीक है। सेकंड पिकल्स, अचार का। नेक्स्ट बटर। टेबल साल्ट, पिकल्स एंड बटर इसके बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। ये जहाँ होंगे जहाँ पे सोडियम होगा, ठीक है, ये जहाँ होंगे वहाँ क्या होगा? सोडियम होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना। ये सब किस में है? एक बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम क्वांटिटी में लेना है इनको। सोडियम के बाद नेक्स्ट
मैग्नीशियम, its repairs and maintain body cell, इट्स रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी सेल्स, जितने भी सेल आपके डैमेज हो रहे हैं, बॉडी में चोट लगी, इंजरीज, तो उसमें क्या है, मैग्नीशियम कहीं ना कहीं इनको क्या करता है, रिपेयर करता है और मेंटेन करके रखता है बॉडी के जो सेल्स हैं आपके। सोर्सेज क्या हो जाएगा मैग्नीशियम के, मीट, ब्राउन राइस, बीन्स। सोर्सेज ऑफ मीट, ब्राउन राइस एंड बीन्स, ये सोर्सेज थे मैग्नीशियम के। रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी सेल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर बता रहे हैं, रटना कुछ नहीं है आपने, सिर्फ फुल फॉर्म याद रखनी है, CPMPS। कैल्शियम का क्या रोल है, क्लियर बता दिया। पोटेशियम क्या रोल है, मैग्नीशियम का क्या रोल है, फास्फोरस का क्या रोल है, सोडियम का क्या रोल है। नंबर नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट, फॉस्फोरस, हेल्प इन फॉर्मेशन एक बॉन्ड थीफ, किस में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं फॉस्फोरस जो है कैल्शियम के साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ क्या मिलकर किसकी हेल्प करता है, बोन्स एंड टीथ के फॉर्मेशन बनाने में। कैल्शियम के साथ मिलकर क्या करेगा, बोन्स एंड टीथ को क्या करेगा, डेवलप करेगा। किसके साथ मिलकर, इसके साथ जरूरी है कैल्शियम। कैल्शियम के सपोर्ट करता है कैल्शियम को फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। एग्जाम्पल, एग, फिश, सोर्सेस क्या है इसके, एग है, फिश एंड मिल्क। एग जो है वो क्या है, हाई क्वांटिटी सोर्सेज। एग क्या है, हाई क्वांटिटी सोर्सेज है, किसका, फॉस्फोरस का। तो एग में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, आपको क्वांटिटी में मिलेगा फॉस्फोरस। ये तो बात थी हमारी मैक्रो की। अब बात करेंगे माइक्रो की। मैक्रो की बात करेंगे हम माइक्रो की। माइक्रो मिनरल्स, मैंने बताया इसकी सीधे फुल फॉर्म याद करेंगे आप, IICCC। ये फुल फॉर्म है, याद करने का तरीका। एग्जाम में इतने याद कैसे लेंगे। फर्स्ट क्या था, मैक्रो का क्या था, CPMPS, सिंपल। इधर क्या, IICC। फर्स्ट आई को ले लेते हैं, फर्स्ट क्या हमारा, फर्स्ट देखिए आयोडीन। फर्स्ट क्या है, आयोडीन। बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन करता है production of hormones in the thyroid gland। प्रोटेक्शन ऑफ हॉर्मोन्स इन द थायराइड ग्लैंड, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसके पीछे जस्ट बैक साइड में होती है पैराथायराइड्स। हम बात किसी कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे थायराइड ग्लैंड। किसका प्रोटेक्ट करता है, आयोडीन क्या सपोर्ट करेगा इसको, हार्मोन्स को करेगा। थायराइड ग्लैंड्स में जो हार्मोन छोड़ती है थायराइड ग्लैंड्स, उसमें क्या करता है, आयोडीन हेल्प करता है।
आयोडीन की कमी से बहुत बार टीवी में भी आपने ऐड देखा होगा, जो उसकी क्या होती है कमी से क्या हो जाता है आपका कॉजेस ऑफ आयोडीन क्या होता है, गोइटर क्या हो जाता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, देखिए लैक ऑफ आयोडीन ये कॉजेस हो जाते हैं गोइटर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं घेंगा। यहाँ पर एक स्वेलिंग से हो जाती है साइड में और नक में वो हमेशा फुल रहता है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि ये क्या है लैक ऑफ आयोडीन के कारण हुआ आपको घेंगा, जिसे बोलते हैं गोइटर। अब एग्जाम्पल क्या है आयोडीन है, उसके एग्जाम्पल क्या है, सी फूड सोर्सेस, सोर्सेस क्या है सी फूड, अब देखो सी फूड में ज्यादा होगा, एंड फिश। पहले बहुत पहले चलता था कि घेंगा रोग, जब लोगों को पता नहीं था आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, फिर धीरे धीरे ऐड आता रहा, सब लोगों में क्या लग गया आयोडीन, क्या लग गया आयोडीन। कितना चाहिए आयोडीन आपको 0.01 ग्राम ओनली, इतना आयोडीन चाहिए आपको। नेक्स्ट चल रहे इसी आगे माइक्रो में आयरन, आयरन क्लियर हो रहा है, आयरन क्या होता है अपने आप में ब्लड के लिए, आयरन की कमी से क्या हो जाता है हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है डाउन हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ क्या कहलाता है ये, प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो आपके बॉडी में ब्लड बन रहा है किस कारण बन रहा है आयरन। आयरन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, कोई भी आप फल को काटेंगे, जितने भी फ्रूट को काटेंगे या कोई भी चीज़ होगी आपकी सब्जी होगी ग्रीन वेजिटेबल जैसे पालक, वो ब्लैक पड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे वो थोड़ी देर में ब्लैक हो जाएंगे। जैसे एप्पल है भरपूर मात्रा में आयरन है, काटोगे तो उसका शेप बदल जाएगा, बनाना है आपका पालक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है आयरन के। अब देख लेते हैं इसके सोर्सेज क्या है, इसकी लैक ऑफ आयरन क्या हो जाता है, लैक ऑफ आयरन, लैक ऑफ आयरन ये क्या रहता है अपने आप में एक एनीमिया। लैक ऑफ आयरन क्या रहता है एनीमिया, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, ब्लड क्या होता है बॉडी में कम हो जाता है, लैक ऑफ आयरन। सोर्सेस क्या हो सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, सोर्सेज हो गया मीट, एग, बनाना एंड ड्राई फूड, ड्राई फूड। आयरन का रोल प्रोटेक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, लैक ऑफ आयरन एनीमिया ब्लड की कमी। सोर्सेज ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां जितनी भी होगी ग्रीन ही होगी वो सब ब्लैक पड़ जाती है लास्ट में। मीट आपका हो गया, चिकन हो गया आपका, इसके साथ एग है, बनाना है एंड ड्राई फ्रूट, ये सब क्या बनाते हैं आयरन को प्रोडक्शन करते हैं, जिससे क्या है हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है। फुल फॉर्म क्या है आपकी माइक्रोस्की IIC। अब दो आई हमारे क्लियर हो गए, अब हम आ गए सी में, नंबर थर्ड सी क्या है क्रोमियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्रोमियम, क्रोमियम क्या है, स्टिमुलेट क्या करता है, इट्स stimulated insulin एक्टिविटीज। देखिए क्रोमियम क्या है, इंसुलिन की एक्टिविटी में क्या करता है, बहुत बड़ा रोल है इसका। जितने भी डायबिटीज के मरीज है कहीं ना कहीं बॉडी में क्या उनके क्रोमियम क्या है शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या है इंसुलिन की एक्टिविटी स्लो होती है, इसी कारण क्या होता है डायबिटीज होता है। क्रोनियम के ऊपर क्या आता है ओवरलोड आ जाता है, तो कहीं ना कहीं क्रोनियम का भगड़ा हो जाता है। इट इज स्टिमुलेट इंसुलिन एक्टिविटी को क्या करता है स्टिमुलेट करता है, ठीक है। लैक ऑफ क्रोनियम, लैक ऑफ क्रोनियम क्या बना देता है हमारा डायबिटीज,
न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं सिंगल लैंग्वेज में। शुगर हो गई आपको तो कहीं ना कहीं स्टिमुलेट इंसुलिन एक्टिविटीज़ क्या हो गई, डाउन हो गई या खत्म हो गई। अब तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको, डायबिटीज़ की चांसेस, एक चांसेस ये भी है। अदर लैंग्वेज में चांसेस करते हैं कि डायबिटीज़ के, कि BMI को फॉलो करो डायबिटीज़ नहीं होगा, ओबेसिटी को बजाओ से डायबिटीज़ नहीं होगा, लैक ऑफ एक्सरसाइज। बट मेजर जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फिजियोलॉजिकल की बेसिस ऑन फिजियोलॉजिकली क्या हम बात कर रहे हैं, क्रोनियम की अगर शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाएगी तो क्या हो सकता है, कॉजेस डायबिटीज। सोर्सेज देख लेते हैं। सोर्सेज सोयाबीन्स, टोमेटो एंड बाजरा। सोर्सेज ऑफ क्रोनियम, सोयाबीन, टोमेटो एंड बाजरा। इसमें भरपूर मात्रा में आपको क्या मिलेगा, क्रोनियम मिलेगा, जो आपकी हेल्प करेगा इंसुलिन को एक्टिव करने में, ठीक है, जिससे आपके ग्लाइकोजीन ईजिली क्या हो, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए, इकट्ठा ना हो। इकट्ठा होगा तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, उसको तोड़ने का काम करते हैं। 2 आई हो गए और एक सी। नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, नंबर 4 क्या है, क्लोरीन के बाद कॉपर। कॉपर क्या करता है, आयरन की हेल्प करता है, आयरन इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, इट्स हेल्प, कॉपर क्या करता है, इट्स हेल्प आयरन इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन की क्या करता है, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है आयरन। किस, कॉपर किसके साथ मिलके, आयरन के साथ। किसके साथ मिलता है, जहां आयरन होगा वहां ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉपर भी होगा, कम मात्रा में होगा। एग्जांपल देख लेते हैं आयरन कॉपर में। एग्जांपल एक्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, एक्स है इसका अच्छा एग्जांपल कॉपर का, और ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, ठीक है। जितनी भी चीज़ें, फ्रूट एप्पल भी है वैसे एग्जांपल, तो बहुत एग्जांपल, मैंने एग्जांपल जो आपको अच्छा लगे उसका एग्जांपल लिखे इसमें, जो आपको अच्छी तरह याद हो जाए। लेकिन जो आपका ग्रीन लेफी फ्रूट है ये आपको ऑलवेज हर जगह मिलेगा, ऑलवेज सब जगह, लगभग लोग सारे इसमें पूरा हो जाता है, इसलिए हरी सब्जियों को कहते हैं, ज़्यादा यूज़ करो। नंबर 4 भी हो गया हमारा सी। नंबर नेक्स्ट 5, 5 जो सी है वो है कोबाल्ट। इट्स प्रोटेक्ट्स अस, इट्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एनीमिया। इट्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एनीमिया। कोबाल्ट क्या करता है, एनीमिया होने से बचाता है। एनीमिया आप जानते हो, लैक ऑफ ब्लड, लैक ऑफ ब्लड, लैक ऑफ ब्लड बॉडी में ब्लड कम हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। लेकिन कोबाल्ट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसके साथ, आयरन के साथ मिलकर के, एनीमिया को कम होने से। सोर्सेस देख लेते क्या है, सोर्सेस, सोर्सेस सेम मिल्क मीट, देखिए मिल्क मीट, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, फिर वही आगे ग्रीन लेफी वेजिटेबल कहाँ है, कोबाल्ट। ये क्लियर हो गया आपके। देखो मिनरल्स 2 टाइप के होगा, तुमने कहा था पहले हम बात करेंगे मिनरल्स में, मैक्रो, मैक्रो मिनरल्स, दूसरा हमारा क्या था, माइक्रो, दूसरा हमारा क्या था, माइक्रो मिनरल्स।
और मैंने कहा था ये मैक्रो मिनरल्स क्या हो जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5 आपकी बुक मिली है। मैंने कहा था CPMPS, ये आपने तरीका, ये आपको मैंने बहुत ईजी बताया। IICC, कैल्शियम बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये याद रखना है। कैसे याद करना है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक एक नंबर में आपको परेशान करेगी। कई बार आ जाएगा कि आपका मैक्रो कौन सा है, माइक्रो कौन सा है, मैक्रो कौन सा है, ये बड़ा कन्फ्यूजन है। तो इसमें कुछ नहीं है, आपने ये मिनरल्स की बात हुई है, लेकिन मिनरल्स किसका पार्ट है, ऑलरेडी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पार्ट है, लेकिन मिनरल्स के भी दो पार्ट हो गए, एक ज़्यादा क्वान्टिटी वाला, या इसको मैं कर दूँ मोर, इसको कर दूँ स्मॉल, ये मिनरल्स के अंदर है दोनों, ठीक है। पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है। आयरन, आयोडीन, ठीक है, क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट, ये एक तरीका था इसको याद करने का, बहुत ज़्यादा इजी मेथड है। कुछ नहीं आपको रखना, सिर्फ ये रखना है कैल्शियम का क्या रोल है, पोटेशियम क्या रोल है, मैग्नीशियम क्या रोल है, फास्फोरस क्या है, सोडियम क्या है, सोर्सेज क्या है इनके, और इनकी कमी से क्या हो सकता है, बेसिकली रटना नहीं है, चीज़ को समझना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वाइटामिन की तरफ बढ़ते हैं हम। वाइटामिन क्या कह रहे हैं आपके, वाइटामिन की तरफ बढ़ेंगे हम। वाइटामिन की तरफ बढ़ रहे हैं आप, तो लंबा हो जाएगा चैप्टर, लेकिन इसको लास्ट तक देखना वीडियो को। वाइटामिन की तरफ बढ़ रहे हैं। वाइटामिन आर द केमिकल, क्या है ये, केमिकल विच are required in very small amount to keep our vitamins are chemicals which are required in very small amount to keep our body healthy। क्या रखते हैं विटामिन, अपनी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। मतलब यहाँ पे स्किन्स की बात हो, नेल्स की बात हो, ऑर्गन्स की बात हो, ये सब काम क्या कर रहे हैं, विटामिन। जितने भी मसल्स की बात हो, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये किसके, जितने भी हार्मोन्स है सिस्टम से, ये किसको रोक कर रहे हैं, विटामिन, इसको क्या रखते हैं, हेल्दी रख रहे हैं। तो विटामिन की कमी होती जाएगी, ये क्या हो जाएंगे, डल पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आप दोबारा विटामिन लेते हैं। आगे समझ में आ जाएगा कैसे कैसे डल पड़ते हैं, कैसे कैसे आपका रोल्स विटामिन का आपके सामने आएगा। विटामिन्स टू टाइप्स आपके सामने रख दूंगा मैं पहला। फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल, वो विटामिन जो फैट के रूप में होते हैं, वो विटामिन जो वाटर की फॉर्म में होते हैं। फैट के फॉर्म का मीनिंग्स क्या है, क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। टू टाइप्स के विटामिन हो गए, कितने टाइप्स हो गए, टू टाइप्स। और फैट सोल्यूबल विटामिन क्या है देख लेते हैं इजी। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड विटामिन सी। इन नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी जो आपके कॉम्प्लेक्स हैं, इसके सारे कॉम्प्लेक्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स आपके बुक में दिए हुए हैं उसकी बात करेंगे। तो टुडे डिस्कस इज ओनली फैट सोल्यूबल विटामिन्स की बात करेंगे हम। फैट सोल्यूबल विटामिन्स की बात करेंगे, क्या है इसके अंदर, ADEK देंगे हम, फैट सोल्यूबल ADEK। तो पहले हम बात करेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन्स। पहले बात करेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन्स,
क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, फैट सोल्यूबल क्यों बोला गया इसको, क्यों बोल रहे हैं फैट सोल्यूबल, क्योंकि आपने पहले पढ़ा था फैट हमारा 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, उधर फॉर्म में हमने बात करी थी फैट हमारा 3, कार्बन, हाइड्रोजन, लास्ट, ये 3 फॉर्म से बनके बना था आपका फैट। तो ये 3 फॉर्म जो होते हैं ये चारों विटामिन में है, जो आपके विटामिन है जितने तीनों फॉर्म, चारों फॉर्म्स क्या है आपके विटामिन जितने भी हैं आपके चारों फॉर्म्स में है, तीनों फॉर्म्स में जो है चारों विटामिन इसको फॉलो करते हैं, इसलिए ये बोला जाता है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, वो ए डी के ई, ये है इसका रीजन कि इन क्या ए में कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी होगा, डी में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, के में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनकी फॉर्म में होंगे सारे विटामिन, इसलिए बेसिकली इनको क्या बोला गया फैट सोल्यूबल विटामिन। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस बात करेंगे हम विटामिन्स, विटामिन्स ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड विटामिन्स ए, तो आपने लिखा वहाँ पे विटामिन्स ए 1913 बाय nitrogens by Margaret Davis with Elmer मैकोलम 1930s। मार्गरेट डेविस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मार्गरेट डेविस कौन थे आपके, ये एक अमेरिकन थे, बायो केमिस्ट थे। तो विटामिन ए मार्गरेट डेविस विथ एल्मर मैकुलम, तो सबसे पहले डेवलप किया था मार्गरेट डेविस ने, लेकिन इनका सपोर्ट किसने किया था, इसके साथ आपकी बुक में जो है ये दिया हुआ है, और कई बुकों में ये भी दिया हुआ आपका, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऑप्शन में वो डिस्कवर्ड विटामिन ए, तो वहाँ पे मार्गरेट डेविस भी हो, एल्मर मैकुलम, तो दोनों में टिक कीजिए, और कहीं पर मार्गरेट हो एल्मर ना हो तो वहाँ पर मार्गरेट में टिक कीजिए, यहाँ पे एल्मर हो वहाँ पे सिर्फ एल्मर। विच ईयर 1913, क्लियर। विटामिन ए 1913 बाय मार्गरेट डेविस विथ एल्मर मैकुलम, अमेरिकन थे, बायोकेमिस्ट, याद रखना इस चीज को। ये फॉर्म में मिलते हैं आपको, जिसे हम बोलते हैं रेटिनल, रेटिनल देखिए यहाँ पर 3 आर मिल जाते हैं आपको। इस विटामिन की कमी क्या है, विशेषता 3 आर, रेटिनल, रेटिनोल फर्स्ट, रेटिनल और रेटोनिक, ये 3 टाइप्स के आर इसके अंदर पाए जाते हैं विटामिन ए में। ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किस में पाएंगे, किसका एग्जाम्पल है, तो विटामिन ए का एग्जाम्पल है, क्लियर। नेक्स्ट किसके फॉर्म होते हैं, रेटिनॉल, रेटिनल और रेटोनिक के फॉर्म में पाए जाते हैं 3 आर, विटामिन ए। प्रमोट क्या करते हैं, ये नॉर्मल विजन, तभी ये रेटिना से मिलते हुए पार्ट है, रेटिना का जो है ये तीनों की फॉर्म से मिलता हुआ है, जो भी आपको 3 आर होता है, किसको करते हैं, नॉर्मल विजन को क्या रखते हैं, बनाए रखते हैं, मेंटेन। विटामिन ए क्या कर रहा है, नॉर्मल विजन को क्या रख रहा है, मेंटेन कर रहा है।
इसलिए रेटिना के फॉर्म में मैंने कहा 3 R आपको बताए थे, रीजन ये है। अब बात कर रहे हैं कि और कहाँ पे करता है, हेल्प टू द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, कहाँ हेल्प करता है ये, फॉर्मेशन ऑफ टीथ, इट्स हेल्प ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स, बट मेन रोल जो इसका क्या है, नॉर्मल विजन को क्या रखना है, इसने मेंटेन रखना है। कहीं ना कहीं अगर किसी की आई साइट वीक है, एक तो होता है कि ज़्यादा टीवी देखने मोबाइल देखने, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, बेसिकली करते हैं कि छोटे बच्चे की वीक है उसे क्या देते हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर ये भी देता है कि यार वो रुक जाए वहीं पे, जितनी वीक है वहीं रुक जाए, क्या देता है, विटामिन उसको ये देता है नॉर्मल विजन के लिए और फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स के लिए। नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, क्या क्या हो सकती है इसकी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, देखिए आप एक साथ। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नंबर सेकंड केरेटोमेलिसिया, नंबर नेक्स्ट जियोथेल्मिया, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम हिंदी बोलते हैं रतौंधी, जिसे हम क्या बोलते हैं, रतौंधी भी बोल देते हैं कभी कभी, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, क्या बोल देते हैं, जिसमें क्या होती है आपकी विजन क्या होती है, वीक होना स्टार्ट हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस बोल देते हैं, अंधापन जिसे हम बोलते हैं रतौंधी। सेकंड है क्रेटोमेलिसिया, क्रेटोमेलिसिया ये होता क्या है, क्रेटोमेलिसिया क्या होता है, आपकी आइज का जो ब्लैक पार्ट है, या आपका आइज का ब्लैक पार्ट है चाहे ब्राउन पार्ट है, ये क्या है, ये धीरे धीरे क्या है, इसके आगे चादर आने स्टार्ट हो जाती है वाइट कलर की, किसकी, वाइट कलर की, इसी को बोलते हैं क्रेटोमेलिसिया। जीरोथेल्मिया क्या है, आपकी आईज क्या हो जाएंगी, ड्राई, रेड। जीरोथेल्मिया में क्या है, आपकी आईज क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी और क्या हो जाएंगी, रेड हो जाएंगी। तो विटामिन आपके जो है ए की क्या है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, क्रेटोमेलिसिया और जीरोथेल्मिया, मैंने कहा जो आपका आईज का रेड या ब्राउन जो भी आपका या ब्लू वो पार्ट क्या होता है, वाइट होना स्टार्ट हो जाता है। और नंबर नेक्स्ट जीरोथेल्मिया, अगर आपकी आईज है वो ड्राई और रेड और कहीं ना कहीं सूखापन सा आया था इसमें, और हमेशा क्या रहती है मसल्स उसकी रेड, जब आप देखो रेड सी लाइनिंग आ जाती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विटामिन ए की उसमें कमी हो रही है। नंबर नेक्स्ट, सोर्सेस क्या हो सकते हैं इसके, सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, देख लेते हैं क्या क्या इसमें सोर्सेज हो सकते हैं जो हमें हेल्प करे। गुड लिवर, एनिमल लिवर, एग, मिल्क, मैंगो। अभी डेली कितना लेना है आपको, डेली 2 mg, डेली कितना लेना है 2 mg, 2 मिलीग्राम। क्या आपको कोल्ड लिवर मिल सकता है, एनिमल लिवर से मिल सकता है, एग्स में मिल सकता है, मिल्क हो गया, मैंगो, कैरेट सबसे ज्यादा होता है हाईली, क्या होता है इसमें, विटामिन ए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तीन चार ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने, अगर यहाँ आ जाएगा आप ठीक हमें सेक्शन में करेंगे, कैरेट्स में करेंगे, गाजर में सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका विटामिन ए। डेली कितना लेना आपको 2 मिलीग्राम, ठीक है। बात करेंगे विटामिन विटामिन डी। जैसे आपको लग रहा है विटामिन डी क्या होता है, बोन्स के लिए हो गया, विटामिन डी टीथ के लिए हो गया, ये क्या है बेसिक विटामिन डी के सोर्सेज क्या है, सनलाइट, सबसे बड़ा सोर्सेज क्या है सनलाइट। देख लीजिए विटामिन डी क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करने में ऑफ कैल्शियम एंड जो भी आपके ब्लड से जो भी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आता है उसको क्या करता है विटामिन डी क्या करता है, उसे एब्जॉर्ब करने में, मतलब उसको पूरा बोन तक पहुंचाने में क्या करता है हेल्प करता है। विटामिन डी का रोल्स क्या है, पहला तो ये है। सेकंड मेंटेन करता है, मेंटेन क्या करता है कैल्शियम लेवल ऑफ मेंटेन लेवल ऑफ कैल्शियम। सेकंड मेंटेन लेवल ऑफ कैल्शियम को क्या करता है मेंटेन करके जाता है विटामिन डी। अब इसकी कमी से क्या क्या डिफिशियंसी ऑफ क्या हो सकती है, ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या क्या आपको हो सकता है, यहाँ पे आएंगे इंपॉर्टेंट देखना विटामिन डी से क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट हम बात करेंगे रिकेट्स, सेकंड ऑस्ट्रोमेलिसिया, थर्ड टेटनी, नंबर 4 डेंटल कैविटीज, नंबर लास्ट ये कितनी इसमें आपकी डिफिशियंसी हो सकती है विटामिन रिकेट्स। छोटे बच्चों में देखा आपको सूखा रोग, बिल्कुल सूख से जाते हैं, खाली हड्डी हड्डी दिखती है और बोन्स क्या होती है बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाती है, रिकेट। ऑस्टोमेलिसिया क्या है, ऑस्टोमेलिसिया देखना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑस्टोमेलिसिया क्या है, बोन्स में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है, क्या आती है बोन्स में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस, बोन्स क्या होती है ऑस्टोमेलिसिया में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस। ये ज़्यादा बच्चों में होता है, स्मॉल चिल्ड्रन में देखा बच्चों की बोन्स क्या होती है सॉफ्ट होती है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, वो टूटती नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। टेटेनिक क्या है, टेटेनिक क्या है मसल्स क्रैम्प। डेंटल कैविटी सिंपल सी बात है, डेंटल की आपको उससे हो जाएगा दांतों में कीड़ा लगना। ऑस्टियोपोरोसिस फिर वही आ गया, वीकनेस ऑफ बोन्स। विटामिन डी रिकेट्स, जैसे बोला हमने सूखा रोग हो जाता है हिंदी लैंग्वेज में, जिसमें बॉडी की क्या हो गया आपकी एकदम बच्चे पतले दुबले हो जाएंगे और हड्डियाँ दिख रहेंगी। सेकंड ऑस्टोमेलिसिया क्या हो जाती है, बोन्स आपकी क्या होती है सॉफ्टनेस आ जाती है बोन में, बहुत ज़्यादा बोन क्या होती है सॉफ्ट रहती है, जैसी गिरोगे वैसी टूट जाएगी आपकी। नंबर थर्ड टेक्निक क्या है मसल्स क्रैम्प, बोन के साथ क्या आपकी मसल अटैच होती है, बार बार मसल्स में क्रैम्प होंगे, तो उसका मतलब कहीं ना विटामिन डी की कमी है बॉडी में। नंबर नेक्स्ट टेक्निक है मैंने बता दिया। नेक्स्ट डेंटल कैविटीज क्या है, दांतों में आपको कीड़ा लगना और दांत खोखले होंगे, दांतों में पेन होगा, दांत जल्दी चटकेंगे आपके, इसका अंदर डेंटल क्या है कैविटी से डॉक्टर आपके दांतों बजा के देखता है ऐसे, यही ही रीजन है, वो चेक करता है कि विटामिन डी की कमी होगी। नंबर नेक्स्ट ऑस्टियोपोरोसिस वीकनेस ऑफ बोन्स, बोन्स यहाँ आपकी कमजोर होगी, क्या होगा ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ये एक सिंपल सी बात। सोर्सेज देख लेते हैं इसके क्या है, सबसे बड़ा सोर्स है सनलाइट, मिल्क, बटर,
फिश लीवर ऑयल क्या है? सोर्सेस ऑफ विटामिन डी, सनलाइट इसका मेजर सोर्सेस है। सनलाइट क्या है? मेजर सोर्सेस। नंबर नेक्स्ट, विटामिन के, नाम से हो रहा है के मतलब क्लोट, वैसे सी से लिखते हैं क्लोट को, वैसे याद रखने का तरीका के मतलब क्लोट्स की बात हो रही है, विटामिन का थक्का बनना। क्लोट द ब्लड, it's also help in the prevention of hemorrhage, देखिए clot the blood, vitamin K, it's also help in the prevention of hemorrhage and excessive bleeding in wounds मतलब होता है ब्लड, क्या अगर हेमरेज से बचाता है, और दूसरा क्या है, जो आपकी बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है वहाँ पर अगर ब्लड नहीं जमेगा, उसे वुंड करके दिखाया ब्लड नहीं जमेगा तो क्या होगी, आपकी उसमें डेथ हो सकती है। इसलिए क्या है, विटामिन के का फॉर्मूला रोल हो जाता है।